बेदार शाह बारिश को लेकर जवार के घर से निकालते हैं, लेकिन तभी आफताब भी अपनी सारी हदें पार करते हुए अपने बंदों के साथ रास्ते में उनका इंतजार कर रहा होता है। उधर जवार भी फौरन अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे निकाल जाता है। तभी घर में अब्दुल एजाज वक्त से कहते हैं कि आज तो जवार का निकाह था, उसे इस तरह बाहर नहीं जाना चाहिए था। जिस पर एजाज कहते हैं कि इस वक्त मेरे दोस्त की जान और उसकी बेटी की हिफाजत ज्यादा जरूरी है। तभी बेदार शाह की गाड़ी कुछ दूर पहुंचती है और सामने आफताब अपने आदमियों के साथ रास्ता रोककर खड़िड्ढा होता है। बारिश घबराकर पूछती है, बाबा ये कौन है? बेदार शाह कहते हैं, यही वो शख्स है जो आज इस मौके का फायदा उठाना चाहता है। तभी आफताब आगे बढ़कर बारिश को गाड़ी से बाहर निकालता है और उसके ऊपर बंदूक तान कर कहता है कि आज मैं अपनी मंगेतर से निकाह करके ही रहूंगा। बेदार शाह उसे साफ जवाब देते है कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन बारिश को तुम्हारा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन तभी बेदार शाह चालाकी से बारिश को छुड़ाने की कोशिश करते हैं और आफताब समझ जाता है कि कुछ गड्ढाबदाच हो रही है। वो फौरन धमकी देता है कि मामू जरा सी भी होशियारी की तो बारिश को नुकसान पहुंचा दूंगा। तभी पीछे से वार भी वहां पहुंच जाता है और आफताब से कहता है कि बारिश को छोड़ दिए क्योंकि तुम भी जानते हो कि मैं उसे तुम्हारे साथ नहीं जाने दूंगा। ये सुनते ही आफताब गुस्से में जवार पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी हारून बीच में आ जाता है और जवार को बचाते हुए खुद घायल हो जाता है। यह देखकर जवार का गुस्सा बढ़ जाता है और वो आफताब को काबू कर लेता है। उसी वक्त बारिश अपने बाबा के पास पहुंच जाती है और उन्हें गले लगा लेती है। तभी सिकंदर और गजनवी पुलिस के साथ पहुंच जाते हैं और आफताब के आदमियों को पकड़ डीडीएच लेते हैं। आफताब माफी मांगता रहता है, लेकिन पुलिस उसे गिरफ्तार करके ले जाती है। उधर जवार हारून को तुरंत अस्पताल पहुंचाता है और डॉक्टर उसका इलाज करके उसकी जान बचा लेते हैं। आफताब पुलिस से बचकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन गजनवी से पकड़ डीडीएच लेता है और वो दोबारा कानून की गिरफ्त में आ जाता है। अस्पताल में हारून को होश आता है तो सवार उससे पूछता है कि तुमने मेरे लिए अपनी जान खतरे में क्यों डाली? हारून कहता है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो बारिश कभी खुश नहीं रह पाती। मैं जानता हूं कि तुम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हो। यह सुनकर बेदार शाह भी हारून का शुक्रिया अदा करते, लेकिन असली ट्विस्ट अभी बाकी होता है। जवार घर पहुंचकर बताता है कि बारिश की तस्वीरें और वीडियो वायरल करने के पीछे रेशम कहाँ था। यह सुनते ही एजाज भक्त अब्दुल से कहते है कि मुझे तुम्हारी बेटी से ऐसी उम्मीद नहीं थी और आज के बाद हमारे रिश्ते खत्म हैं। तभी बेदार शाह वहां पहुंचते हैं, कहते हैं कि अब वक्त आ गया है कि जवार और पारिश का रिश्ता हमेशा के लिए पक्का कर दिया जाए। अगले ही दिन मौलवी साहब को बुलाया जाता है और जवार पारिश का निकाह शुरू होता है। बारिश खुशी खुशी निकाह कबूल करती है और जवार भी उसे कबूल कर लेता है। हारून यह देखकर बेहद खुश होता है और जवार को गले लगा लेता है। अगले दिन हारून वापस अमेरिका चला जाता है। बेदार शाह जवार को शादी के तोहफे, मेडी का घर और एन गाड़ी देते हैं, जिसके बाद जवार पारिस और अपने परिवार के साथ नए घर में शिफ्ट हो जाता है। लेकिन बेदार शाह अकेले रह जाते है। तभी पारिश के दिमाग में एक नया आइडिया आता है और वो अपनी खाला से कहती है कि आप मेरे अब्बू से शादी करें। बात आगे बढ़ती है और अगले ही दिन बेदार शाह और मानो की शादी भी हो जाती है। उधर जवाहर पारिश को हनीमून के लिए अमेरिका लेकर जाता है। दोनों वापस आते हैं तो अचानक बारिश की तबीयत खराब हो जाती है। जवाहर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है और डॉक्टर ऐसी खबर देते हैं कि उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बारिश मां बनने वाली होती है। ये खबर सुनकर बेदार शाह भी खुशी से झूमते हैं, लेकिन रेशम ये खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाती और आखिरकार जवार और पारिश की जिंदगी से हमेशा के लिए दूर जाने का फैसला करती है। कुछ वक्त बाद जवार और पारिश के घर एक प्यारा सा बेटा पैदा होता है और इस तरह कहानी 1 खुशहाल मुद्दा पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको इस ड्रामे की ये हैप्पी एंडिंग कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप इस ड्रामे का सीजन 2 देखना चाहते हैं तो वो भी कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और